पायल की शादी होने वाली होती है। तभी पायल अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, तुम यहाँ तो मेरी हर बात छुपा लेती हो, लेकिन मेरे ससुराल में क्या होगा? तुझे तो पता है ना, मुझे हर रोज़ नींद में बाथरूम हो जाता है और मैं अपने बिस्तर पे ही सुसु कर देती हूँ। आखिर क्या करेंगे? उसकी माँ भी समझाने लगती है, अरे बेटी, तू देख, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो शादी होगी नहीं। अगर शादी करनी है तो तेरे को अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। तभी पायल की माँ उसे बहुत समझाती है और हर बार यही कहती है, चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। मैं तुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। मैं तुम्हें अच्छे से दिखा दूँगी और आपकी शादी भी करा दूँगी। कोई बात नहीं है। इसी तरह पायल की माँ अपने घर में सो जाती है और एक दिन उसे लड़के से शादी के लिए बात करना भी था। दूसरे परिवार में शादी के लिए जब लड़कों से बात करने जाती है तो पायल की माँ हर बात के लिए बता देती है, लेकिन उससे बाथरूम करने की बात नहीं बताती है, क्योंकि अगर बाथरूम करने की बात बता देती तो हो सकता था उसकी शादी भी ना हो। यही सब देखते हुए विक्रम हर रोज़ शादी भी हो जाती है और वो अपने काम पे भी चला जाता है। लेकिन जब रात को सो जाती तभी अपने बिस्तर पे बाथरूम हो जाता था और उसके घर वाले भी ये सब देख के परेशान रहते थे कि आखिर मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। यही सब देखते हुए हर रोज़ की तरह पायल मन ही मन सोचने लगी और अपनी सासू माँ से भी बात करने लगी। उसके साथ समझाने लगी, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब अपने आप सही हो जाएगा। ये तो बीमारी है, ये तो ठीक हो जाती है। इसी तरह पायल अपनी माँ से बोली, अरे माँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तभी पायल की माँ अपने मन ही मन सोचने लगती है और पायल को लेकर रात को सो जाती है। जब रात को अलार्म बजता तब पायल उठ जाती। जब भी उनको बाथरूम लगने का टाइम होता था वो अपने टाइम में अलार्म सेट कर देती थी। उतनी टाइम अलार्म बजने लगता और पायल उसके बाथरूम करके आ जाती थी। फिर क्या था, इसी तरह पायल का हर रोज़ का काम हो गया। अब पायल की मज़े मज़े आदत सही होने लगी थी, क्योंकि जब भी वो अलार्म बजता वो उठने लगी, लेकिन फिर भी किसी न किसी दिन उसका पूरा बिस्तर खराब हो जाता था। इधर पायल की सास जब ये सब देखी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे नालायक, तू कैसी बहू लेके आया है? पूरा बिस्तर खराब कर देती है, बिस्तर पे ही सो कर देती है। समझ में नहीं आता, ऐसी बहू तू क्यों लेके आ गया यहाँ? ये सब देखते हुए पायल की सास पायल को डांटने लगती है और इधर अपने बेटे को भी डांटने लगती है। लेकिन यही सब देखते हुए पायल अपने घर में रोज़ झगड़ा होने लगा। फिर क्या था, पायल की सास पायल को समझाने लगती है और अपने बेटे को भी समझाने लगती है, अरे नालायक, तू इसका इलाज करा और इसको कहीं अच्छे से देखभाल करवाओ, नहीं तो अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं इसको इसके मायके भिजवा दूंगी। फिर क्या था, ऐसे उनको अपने घर में देखने के लिए काम बूथ के लिए रख लिया था और उसकी देखभाल कराने लगी थी। पायल और उसकी सास और उसके बेटे में बातचीत होने लगी तो उसका पायल का पति बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इनको डॉक्टर के पास दिखा देता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। वो पायल को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए बात करने लगता है और अपनी माँ से बोल के वो वहाँ से इस बात की सांत्वना देता है कि कोई नहीं, मैं इनको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी पायल का पति वहाँ से उनको ये सब समझाने के बाद तभी पायल का पति पायल को डॉक्टर के पास दिखा देता है और पूरे परिवार में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इधर पायल भी अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगने लगती है कि अरे माँ जी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा,
इधर पायल की सास भी उसको प्यार देने लगती है, क्योंकि इसी तरह दोनों सास और बहू साथ साथ रहने लगते हैं। अब तो क्या था, हंसी खुशी दोनों परिवार अच्छे खासे समझौते से रहने लगे। अब सास बहू में इतना ज़्यादा प्यार ऐसे ही बढ़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी हल शांति से नहीं होता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अगर परिवार में एकता है तो सब कुछ सुलभ हो ही जाता है।